हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शानॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सिक्स्थ प्रैक्टिस सेट ऑफ कंप्यूटर सीरीज़। ठीक है, हमारे जो कंप्यूटर सीरीज़ के प्रैक्टिस सीरीज़ हैं उनमें हम लोगों ने ये 6वां सेट है जो हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले मैंने सोचा था आपका सिक्स्थ और सेवन्थ जो सेट है दोनों एक साथ कंबाइन कर दूं, पर नहीं, आज एक आएगी कल दूसरी आएगी, उसके बाद साथ के साथ आपकी कंबाइन टोटल हो जाएंगे आपके 200 प्लस MCQs। ठीक है, कंप्यूटर के आपके हो जाएंगे कंप्लीट। तो बाकी मिनी मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से वो ज़रूर एक बार पूरी वॉच आउट कर लेना। ठीक है, जैसे आप हमारे चैनल पे जाओगे, वहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ टॉप पे ही आपको दिख जाएगी मिनी मॉक टेस्ट फॉर VLW। यहाँ पे 25 प्लस ओके वीडियोस डल चुकी हैं अभी तक, ये एक बार देख लेना। और कंप्यूटर सेक्शन में एक बार ये अगर आपको MCQs में आउट ऑफ 30, ठीक है, 20 प्लस नंबर नहीं आ रहे, तो मैं आपको एक बार एडवाइस करूँगा कि भाई ये जो कंप्यूटर अवेयरनेस का क्रैश कोर्स है ये एक बार देख लेना। सिर्फ 4 ही वीडियोज़ हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4। हार्डली देख लो 40 मिनट से कम है सारे लेक्चर, एक है लास्ट 46 मिनट का। तो ये 4 देख लोगे आप, ये सारे के सारे कंप्यूटर अवेयरनेस की सारे पोर्शन आपके इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमने लास्ट सीरीज में देख लिए थे, अब 31 से 60 तक इस वाले सेट में आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, 31st वाला जो है इसमें पूछा गया है आपसे, विच इज़ द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, आपसे ही पूछा गया। एनियाक, ओके, मार्क 1, Z3, या फिर एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। यस, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, दैट इज ABC। ये हमारा पहला ऑटोमेटिक पे याद ध्यान देना, ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। साइबर 2205, आदित्य, अनुपम, या फिर परम 8000। तो यस, इट्स परम 8000 इंडिया का ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 33, द मेटल डिस्क विच आर परमानेंटली हाउस्ड इन सील्ड एंड कंटेमिनेशन फ्री कंटेनर्स आर कॉल्ड। ठीक है, मेटल डिस्क जो होती हैं वो परमानेंट हाउस्ड होती हैं, मतलब एक जगह पे रखी होती हैं, सील्ड होती हैं, कंटेमिनेशन फ्री, जहाँ पे कंटेमिनेट ना हो चीज़ उस कंटेनर में, तो उसका नाम क्या होता है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, विंचेस्टर्स डिस्क, या फ्लेक्सिबल डिस्क। यस, विंचेस्टर डिस्क। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे 33 का करेक्ट वन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर चिप। ठीक है, पहली जो कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर चिप थी उसका नाम क्या था, आपसे ये पूछा गया है। इंटेल 308, इंटेल 33, इंटेल 4004, मोटरोला 639। यस, क्वेश्चन 34 का आंसर बताइए। तो दैट वाज इंटेल 4004। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा 34 का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज 35, द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट विद IC चिप्स वाज नोन एज। ठीक है, पहले आपसे लास्ट सेशन में हमने देखा था फर्स्ट डिजिटल कौन सा है, अब हमने देखा था फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कंप्यूटर। ओके, अब पूछा गया है फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर विद IC चिप्स कौन सा था। IBM 7090, एप्पल 1, IBM सिस्टम 3, या फिर 360, या फिर वैक्स 10। यस, दैट वाज IBM 60, IBM सिस्टम, और IBM सिस्टम 360। क्लियर। RAT, रैट्स स्टैंड फॉर रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज, रिग्रेशन एनालिसिस टाइम शेयरिंग, रियल एनालिसिस सीरीज, या ऑल ऑफ द अबव। दैट इज रैट स्टैंड्स फॉर रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही, रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज। क्लियर। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द मैग्नेटिक स्टोरेज चिप, ओके, MSC, used to provide non-volatile direct access storage of data, okay, that have no moving parts are known as।
ठीक है। मैग्नेटिक स्टोरेज चिप जो है वो यूज़ होती है, जो प्रोवाइड करती है हमें क्या, नॉन वोलाटाइल डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डेटा के लिए। तो जहाँ जो वो मूविंग पार्ट्स उसके नहीं होते तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यस, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक टेप मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी। तो दैट इज मैग्नेटिक बबल मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट वन। ओके, मैग्नेटिक बबल मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम, ठीक है, इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है एंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में? इंटरप्रेटर, स्टिमुलेटर, कंपाइलर या कमांडर? यस, ये होता है भाई कौन सा, दैट इज कंपाइलर कहते हैं हम इसको, जो कंप्यूटर प्रोग्राम एंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39th। अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट एनालाइजेस एंड एग्जीक्यूट्स द सोर्स कोड इन लाइन बाई लाइन, ठीक है, लाइन बाई लाइन्स वो सोर्स कोड को एनालाइज करता है और एग्जीक्यूट करता है विदाउट लुकिंग एट द एंटायर प्रोग्राम इज कॉल्ड। बिना एंटायर प्रोग्राम को देखे तो वो कौन सी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है? ठीक है, इंटरप्रेटर, स्टिमुलेटर, कंपाइलर या कमांडर? यस, इसको हम लोग कहते हैं भाई इंटरप्रेटर। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर 39th। ओके, नेक्स्ट इज 40th। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC? ठीक है, ENIAC जो कंप्यूटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था उसको डिज़ाइन किसने किया है? वॉन न्यूमैन, जॉन इकर्ट और जॉन मॉशली, जोसेफ एम जैकर्ट या इनमें से कोई भी नहीं? यस, तो जो ENIAC था इसको डिज़ाइन किया था भाई जॉन इकर्ट एंड जॉन मॉशली। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स लाइक अ डैश बिटवीन द डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये डिवाइस ड्राइवर जो होता है एक्ट करता है लाइक अ क्या, बिटवीन डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम में? इन्वर्टर, कन्वर्टर, ट्रांसलेटर या नन ऑफ दी अबव? तो ये एज अ ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर एक्ट करता है एज अ ट्रांसलेटर किस किस के बीच, डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश मेजर कैटेगरीज। 4 माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, 3, 1 या इनमें से कोई भी नहीं? तो कंप्यूटर जो है हम लोगों ने कैटेगराइज कर रखा है कितनी कैटेगरीज में? बिल्कुल भाई 4 कैटेगरीज में, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। क्लियर? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए वाला करेक्ट। 42 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सैन स्टैंड्स फॉर, सैन जो है SAN, ये स्टैंड फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सुपर एरे नेटवर्क, शेयर्ड एरिया नेटवर्क या इनमें से कोई भी नहीं? SAN, सैन। क्वेश्चन 43 आपसे पूछा गया है, तो सैन स्टैंड्स फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ओके, स्टोरेज एरिया नेटवर्क 43 ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ओके, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 44th। NAS स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एरिया सर्विस नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज नेटवर्क अटैच्ड सर्विस या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन 44th, तो क्वेश्चन 44th का जो NAS है, NAS स्टैंड्स फॉर नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट वन फॉर 44। क्लियर? चलिए 45th पे आ जाओ। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, ठीक है, हार्ड कॉपी में इन कलर डैश इज यूज्ड, RGB मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर? हाई क्वालिटी ग्राफिक्स की हार्ड कॉपी हमें अगर कलर में चाहिए तो हमें क्या यूज़ करना है? क्या यूज़ होगा उसमें? RGB मॉनिटर, प्लॉटर होगा, इंकजेट प्रिंटर होगा या लेज़र होगा? तो वहाँ पे क्या होगा भाई? प्लॉटर यूज़ होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज। ठीक है,
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किए जाते हैं हमारे अनऑथराइज्ड एक्सेस को बचाने के लिए, कोई अनऑथराइजली एक्सेस ना करे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हैकर प्रूफ प्रोग्राम, फायरवॉल, हैकर रेजिस्टेंट सर्वर, या नन ऑफ दी अबव? यस, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाई फायरवॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए मूव टू 47th। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, कोड की स्क्रैम्बलिंग को हम क्या बोलते हैं? इंक्रिप्शन, अ फायरवॉल, स्क्रैम्बलिंग, या नन ऑफ दी अबव? तो हम इनको बोलते हैं इंक्रिप्शन। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा इंक्रिप्शन। कोड की स्क्रैम्बलिंग को हम लोग बोलते हैं इंक्रिप्शन। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टाइप ऑफ मैसेज दैट वेब सर्वर पास टू वेब ब्राउजर व्हेन यू विजिट द वेबसाइट। कौन से टाइप का मैसेज वेब सर्वर पास करता है वेब ब्राउजर को जब आप विजिट करते हो कोई वेबसाइट? कैश, स्पैम, नन, या कुकीज? यस, इट्स कुकी। ओके, कुकी। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 49th। सॉफ्टवेयर दैट कैन यूज फ्री चार्ज फॉर अ सेट ऑफ पीरियड, आफ्टर दैट यू हैव टू बाय इट फॉर कीप वर्किंग, नोन एज। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ चार्ज कुछ समय के लिए, उसके बाद आपको उसको खरीदना पड़ता है? फ्री शेयर, शेयर फेयर, या सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई भी नहीं? यस, शेयरवेयर। ओके, शेयरवेयर आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए फ्री रहेगा, उसके बाद आपको अगर सर्विसेज लेनी है उसकी तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? बाय करना पड़ेगा। तो दैट इज शेयरवेयर। 49th का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 50 देखो। अ टाइप ऑफ वायरस malicious code that looks for security loopholes in a system and uses that to replicate itself is known as worm, थ्रेट, ट्रोजन हार्स, या नन ऑफ दी अबव? ये टाइप ऑफ वायरस होता है जिसको आप मेलिशियस कोड भी कहते हो, जो सिक्योरिटी लूप्स होल ढूंढता है सिस्टम में और खुद को रेप्लिकेट मतलब डबल करना शुरू कर देता है खुद को, तो उसको आप लोग क्या कहते हो? तो वो उसको भाई बोलते हैं वॉर्म। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा 50 का करेक्ट वन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए भाई, RAID, रेड स्टैंड्स फॉर, RAID stands for reproduce array of intelligent disks, reproduce array of expensive disk, uh, redundant array of inexpensive drives, redundant array of inexpensive disks. Yes, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट वन। रीड स्टैंड फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क्स। ओके, याद रखना है ये आपने। चलिए जी 51 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और 52nd आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो 52nd क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स योर ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटीज़। ठीक है, सॉफ्टवेयर कौन सा है जो आपके मॉनिटर पे आपके ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटीज़ को देखता है? मालवेयर, स्पाईवेयर, फ्रीवेयर, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम स्पाईवेयर। क्लियर? स्पाईवेयर। अगर आपको मालवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर क्या है, फ्रीवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, वायरस क्या चीज़ है, मालवेयर क्या चीज़ है, अगर नहीं पता तो भाई नॉलेज बाइट, ठीक है, नॉलेज बाइट एक प्लेलिस्ट होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओके, वो एक बार ज़रूर विजिट कर लेना, वहाँ पे शॉर्ट में आपको, ठीक है, 2 मिनट सीरीज आप इसको बोल सकते हो, शॉर्ट में आपको जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड योर एग्ज़ाम्स वहाँ पे हम लोगों ने 1 by 1 डिस्कस कर रखी हैं, तो वो ज़रूर एक बार देख लेना भाई। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 53rd वन। सॉफ्टवेयर दैट इज मेड अवेलेबल एट नो कॉस्ट एंड इज समटाइम्स यूज्ड टू एंटाइस अ यूजर टू परचेज द अनब्रांडेड वर्जन विद नो एडवर्टाइजिंग। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अवेलेबल होता है पहले तो नो कॉस्ट पे, और समटाइम्स यूज आपको किया जाता है कि यूज़र को परचेज करे अनब्रांडेड वर्जन विद और उसमें एडवर्टाइजिंग नहीं होती है, तो उसको कि उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? मालवेयर, स्पाईवेयर, फ्रीवेयर, या इनमें से कोई भी नहीं? तो दैट इज फ्रीवेयर। ओके, फ्रीवेयर।
ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट वन। चलिए 54th, विच इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले वन और मोर वेब पेजेस विद इन अनदर नॉर्मल वेब पेज। इनमें से क्या यूज़ होता है डिस्प्ले करने के लिए एक से ज़्यादा वेब पेजेस ओपन करने के लिए? इन फ्रेम, हाइपरलिंक, होम पेज या नन ऑफ द अबव? दैट इज ए फ्रेम, आई फ्रेम, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो आई फ्रेम। क्लियर भाई? आई फ्रेम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55th वन, ओके। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है? सुपर कंप्यूटर इज मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, ओके जी। सुपर कंप्यूटर्स आर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, ओके जी। सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल while the mainframe uses its power to execute as many programs concurrently। क्लियर? या इनमें से कुछ भी नहीं? तो बिल्कुल भाई ऑप्शन सी है आपका सही। जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनको बनाया ही गया होता है कुछ फोकस्ड काम करने के लिए, मतलब कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए। जैसे कि हमने एक सुपर कंप्यूटर बना दिया कि भाई जो हमारी सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक की मूवमेंट देखेगा, ओके। या फिर हमने एक कंप्यूटर बना दिया जो हमें वेदर एडवाइजरी बताएगा, तो उनको बोलते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर। और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, वो अपनी पावर यूज़ करता है एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोग्राम उसको कॉन्करेंटली दिए जा रहे हों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ हमारे 55th का करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए 56th वन, स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोरेज डेटा टू अ कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल द डेटा। स्टोरेज एरिया जो यूज़ किया जाता है स्टोर डेटा के लिए, कुछ कंपनसेट करने के लिए डिफरेंस इन जो स्पीड वेरी करती है, जहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स हों, हैंडल कर लेती हो डेटा की, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या यूज़ होता है वहाँ पे? मेमोरी, बफर, एक्यूमुलेटर या इनमें से कुछ भी नहीं? यस, बफर, ओके। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट वन। 57th पे आ जाओ, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डरूम वी कॉल इट। ठीक है, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डरूम वी कॉल इट एक्यूरेसी, डिलीजेंस या वर्सेटिलिटी, या इनमें से कोई भी नहीं? तो हम उसको बोलते हैं डिलीजेंस, ओके, डिलीजेंस। ऑप्शन बी हो जाएगा 57th का करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए 58 देखिए, ICs that is integrated chip circuits are related to which generation of computers? इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थी वो किस जनरेशन में रिलेट करती हैं, किस जनरेशन में यूज करी जाती थी? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन? तो ये भाई थर्ड जनरेशन में होती थी यूज। क्लियर? थर्ड जनरेशन। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूजेज द 8-bit कोड कॉल ABCDIC? ABCDIC कौन से टाइप के कंप्यूटर्स 8-bit कोड यूज करते हैं? मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो जो ABCDIC 8-bit कोड यूज करते हैं वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर 59th। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 61, द ALU of a computer responds to the commands coming from अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपका जो कंप्यूटर में होता है वो रिस्पॉन्ड करता है कौन सी कमांड आने पर? प्राइमरी मेमोरी की, कंट्रोल सेक्शन से, एक्सटर्नल मेमोरी की या फिर कैश मेमोरी की? यस, तो ये कंट्रोल सेक्शन से। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर? समझ आ गया? आंसर्स आपको साथ में मिल जाएंगे PDF में, और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हर एक लेक्चर की PDF यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस अगर आपको थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो आप हमारा ट्विटर ज्वाइन कर लेना, और जिसको आज हाल ही में हम X बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ मैं थ्रेड्स के थ्रू काफ़ी चीज़ें डाल देता हूँ डेली, और यहाँ आप हमें कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी डाउट हो
किसी भी क्वेश्चन में या फिर कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना हो, ठीक है, रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम का हो, तो आप हमें ये पेपर भेज दो या क्वेश्चन भेज दो, हम आपको सॉल्व करके दे देंगे भाई, ठीक है। तो ये था हमारा सेट 6, ओके, प्रैक्टिस सेट 6 था ये। तो नेक्स्ट हमारा 7th सेट आपको देखने को मिल जाएगा कल या परसों। तो ये क्वेश्चंस बार बार देख लेना, एक बार देखने से आपको लर्न नहीं होंगे भाई। तो दोबारा देखने के लिए क्या, लेक्चर तो देखोगे नहीं, क्योंकि हर बार 20-25 मिनट 20-25 मिनट नहीं वेस्ट करोगे आप, तो उससे बेटर है पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ से रिवीजन करो। आप यहाँ 25 मिनट लगाओगे तो पीडीएफ रीड आउट करके आप हार्डली 5 मिनट में ही सारे की सारे आपको पता चल जाएंगे, विद आंसर्स आपको पता है मिल जाएंगी। पहली 4 जो हमारी पीडीएफ है वो विद एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, आंसर्स के साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट वाले में भी पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा, यहाँ आंसर्स में मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।